बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशर आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, शहीद अरशद शरीफ का जो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था, गुज़श्ता रोज़ आईनी अदालत ने उसको निपटा दिया। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। नाज़रीन, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब ने गुज़श्ता रोज़ अपने ट्वीट और सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने किया कि 27वीं आईनी तरमीम जो गैर आईनी तरीके से की गई थी, उस पर उन्होंने कहा 27वीं आईनी तरमीम से एक और शिकार हो गया। ये शिकार 25 करोड़ अवाम पर आंखें नम कर गया। उन्होंने कहा 3 साल 2 माह बाद वफाकी आईनी अदालत ने यह कहकर शहीद अरशद शरीफ अज खुद नोटिस केस खत्म कर दिया जो कार्रवाई मुतलका फोरम पर जारी है। हमारे फैसले से इस में मुदाखलत ना हो जाए। और अफसोसनाक बात यह कि ये किसी और फोरम पर एक्टिव कार्रवाई ही नहीं हो रही। साकिब बशीर नाज़रीन, 3 साल 2 माह बाद शहीद अरशद शरीफ पर मुकदमात पाकिस्तान में दर्ज हुए। वो पाकिस्तान में हुआ, उसकी जिंदगी को खतरा था, वो पाकिस्तान छोड़कर गया, दुबई नहीं रहने दिया और कीनिया में शहीद कर दिया गया। सवाल ये है कि एक नाहक का कत्ल, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तान, एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ की शहादत, उसकी मरहूम वालदा उसके लिए इंसाफ तलब करते करते माल के हकीकी के पास जा पहुंची। अफसोस कि ये आज तक पता नहीं चला कि मुकदमात किसने दर्ज कराए। अफसोस कि दुबई से क्यों निकलवाया। अफसोस कि उसकी वालदा, एक इंसाफ इंसानों के हाथ में, एक रब्बुल इज्जत कुल कायनात का मालिक, एक रब जिसे ऊँग भी नहीं आती, जिसे रब्बुल आलमीन कुल कायनात का, उसके घर कैसे ये कातिल बचेंगे। माना कि तुम ताकतवर हो, एबीसी कोई भी है, हमने हमेशा कहा उसके कातिलों के तयन किया जाए। वो अक्सर शेर सुनाता था शहीद अरशद शरीफ, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। और ये शहीद अरशद पढ़ता था। शहीद की बेवा, उसके बच्चे, हमारी बहनें, हमारी बेटी किससे इंसाफ मांगे। सवाल सिर्फ ये है। उनकी मिसेस, दीगर बच्चों का भी एहतजाज, उनकी मिसेस जुवेरिया सदीक, उन्होंने कहा हमने एक्स पे अकाउंट से उन्होंने अपना मैसेज दिया है, हमने ताजियत समेटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त नहीं दी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत इंसाफ नहीं दे सकी तो एक जिले कचहरी में कैसे इंसाफ होगा। जब तक अरशद शरीफ के खिलाफ खरसानी, धमकियां, सर में गोली मारने और कत्ल करने की FIR की मदय्यत में दर्ज नहीं हो सकी, कोई निज़ाम मौजूद नहीं। बस एक बार आप साथ जुल्म हो गया, मामला अल्लाह पर छोड़े। ये उसकी मिसेस ने कहा। उसकी वालदा जब वो शहीद हुए तो मैं उनके कुटरों में बैठ के रो रहा था।
نسیم زورہ صاحبہ سینئر صحافی اور دیگر لوگ بھی تھے۔ خیر اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کون سا وفاقی وزیر آنا چاہتا تھا، ان کی والدہ نے کس نے روکا، یہ داستان ہے کاشف عباسی اور دیگر راجہ علیل جو لیڈرشپ پروڈیوسر ہے، علی عثمان اور درجنوں گواہ ہیں۔ خیر ناظرین، ایک رب کی بھی عدالت ہے۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان، جن کی آنکھوں میں بنائی جانے کا خدشہ تھا یا تکلیف کا خطرہ تھا، گزشتہ راز اس کی بہنیں جو کرب سے تکلیف سے گزر رہی ہیں، علیمہ خان، بہنیں نورین نیازی، عظمیٰ نیازی، کیا بریسٹر گوہر، پی ٹی اے کی پوری لیڈرشپ اور سے پاکستان سخت تشویش میں مبتلا ہیں کہ نہ جانے عمران خان کو بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی دی گئی۔ عدالت کا حکم بھی ہے اور آئینی قانونی حق بھی ہے، نہیں کروائی گئی۔ اور اڈیالہ جیل کے اندر اور اڈیالہ جیل کے باہر 2.5 سال سے صورتحال تشویشناک اور تکلیف دہ بھی نظر آ رہی ہے۔ کپتان کی بہنوں کو، ان کے ذاتی مالج کو آرام نہ کروانا، نہ دکھوانا، اور ایسے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بارخواہ جیل کے باہر جانا اور ملاقات نہ کروانا، اس پر اپوزیشن لیڈر محبوب نواز شریف، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس، سلمان اکرم راجہ، پی ٹی اے کی قیادت، اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کی سول سوسائٹی اپنے حق سے محروم ہے۔ کیا بار بار اڈیالہ جیل میں شیلنگ کر کے، ٹھنڈے پانی گرا کر، گرفتاریاں کر گزشتہ روز بھی گرفتاریاں ہوئی، کیا انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ اب گریباں ضرور جھانکیے گا۔ موجودہ حکمرانوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی کاٹی ہیں، نون لیگ نے بھی کاٹی ہے۔ مجھے بتا دیں کون سا ایک ایسا لیڈر ہے جو 2.5 سال جیل میں رہا ہو، جو بیمار ہو کے جو جیل میں نہ جانے دیا ہو، کس کی ملاقاتیں نہیں ہونے دی گئی؟ اگر ماضی میں کسی کو غلط قید کیا گیا وہ بھی غلط تھا، آج کیا گیا یہ بھی غلط ہے۔ ایک طرف پوری دنیا کے بین الاقوامی حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، امریکہ اپنا بحری بیڑا ایران پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں، امریکہ کے شرط بھارت اور امریکہ قریب آ رہا ہے، بھارت اور یورپ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ بلوچستان میں 3 دن پہلے جو دہشت گردوں نے تباہی مچائی اور ہمارے فورسز کے جوان شہید ہوئے اور جس پر دہشت گرد بھی مارے گئے، اس کا نتیجہ یہ سیکھ رہے ہو کہ آپ ملک میں افراتفری پیدا کرنے کے اسباب پیدا کر رہے ہو، انسانی حقوق سلب کر کے۔ یہ کیوں کر رہے ہو اور کون کر رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی سیاسی جماعت نہیں؟ کیا نون لیگ سیاسی جماعت نہیں؟ کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ اقتدار تم سے نہیں جائے گا؟ جائے گا، اور تم روک بھی نہیں پاؤ گے۔ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ عمران خان کی بہنوں نے گزشتہ روز کہا کہ اگر ہمیں گرفتار کرنا ہے کر لو تینوں بہنوں کو، ہماری بھابھی گرفتار ہے۔ بشرا بی بی کی عزیزوں کو ملاقات کرائی گئی، لیکن وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے۔ بریسٹر گوہر کی میں نے سی گفتگو بڑی تکلیف دہ ہے۔ اس پر سلمان اکرم راجہ اور پی ٹی آئی اور ان کا واضح موقف ہے۔ عمران خان کی بہنوں سے ملاقات نہ کروانا کر آپ نے یہ ثابت کر دیا ملک میں جمہوریت نہیں، آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں، انصاف کا امید لگانا بھی جرم ہے۔ خدا نہ خواستہ عمران خان کی صحت کو زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں 80% سے زیادہ عمران خان مقبول ہے، اوورسیئرز 90%۔
क्यों मुल्क को बहरानों की तरफ भेज रहे हो, क्यों टकराव की तरफ भेज रहे हो? ये वतन तो तुम्हारा भी है, ये वतन तो हमारा भी है, ये तो वतन दरियाए गैर में रहने वाले ओवरसीजर्स का भी है। इसमें एक आइन बना था, कानून बना था। इसको इंतकाम के लिए नहीं बनाया गया था, इसको जुल्म के लिए नहीं बनाया गया था, इसको इंसानी हकूक की पामाली के लिए नहीं बनाया गया था। इसमें तो पाकिस्तान के झंडे में दो रंग है, सफेद और सफेद, अकलियत के भी उतने, तुमने तो अक्सरियत को ही मार दिया। मैं इस मौके पर नाज़रीन अपोजिशन लीडर महमूदा अचकज़ई ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिखा है। खत में है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सेहत इमरान खान का उड़ाया, उनके डाला जेल में इमरान खान का मुकम्मल तिब्बी मुआयना उनके अदालत उनके ज़ाती मौलजों से कराने का मुतालबा और उनकी बहनों से फौरी मुतालबा किया है, मुलाकात करवाई जाए। इमरान का तिब्बी मुआयना अहले खाना और ज़ाती मौलज की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। मैं इमरान खान की सेहत बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है। इमरान खान तिब्बी मुआयना शौकत खानम जहां लाखों हजारों गरीब लोगों का इलाज हुआ, हाँ और यहाँ और शफा अस्पताल के डॉक्टरों से कराया जाए। महमूद अजहर का ज़ाती डॉक्टरों के नाम तजवीज़ किए, डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ, डॉक्टर प्रोफेसर मसर इसहाक और डॉक्टर प्रोफेसर आमिर अवान के नाम शामिल हैं। नाज़रीन, अगर आप मुलाकात नहीं करवाओगे तो याद रख लो, दूसरी तरफ तरीके इंसाफ की लीडर कुछ लोग जानबूझकर तरीके इंसाफ में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और जान को डिट्रैक कर रहे हैं। इनमें एक खातून सेनेटर का भी नाम आ रहा है कि वो पार्टियों में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। जहां बेनी बीटीआई की बहन अलीमा खान और एक सेनेटर है, कोई खातून, मुझे तो उनका नाम भी नहीं आता, और दूसरे मशकूक किरदार हैं। इस पर पीटीआई ने कहा हम सबको जानते हैं, लेकिन हमें फिलहाल इमरान खान की रिहाई, उनकी सेहत, उनकी जिंदगी जरूरी है। जिसने पीटीआई को छोड़ा, अवाम ने उसको छोड़ दिया और वो अपने घरों में कैद तन्हाई में हो गए। उन्होंने कहा दूसरे मशकूक किरदार भी वक्त के साथ एक्सपोज होंगे। वजीर आला सैयद अफरीदी ने कहा हम स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं और 8 फरवरी को भरपूर एहतजाज करेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम भी करेगी। 8 फरवरी पंजाब लाहौर में तो बसंत होगी, पहिया जाम होगा, हड़ताल होगी, कामयाब होगी, लोगों को गिरफ्तार होंगे, क्रैकडाउन सारे चारों पंजाब और सिंध में शुरू हो चुका है। नाज़रीन, इस मौके पर पीटीआई की अलीमा खान ने कहा कौन क्या कहता है हमें नहीं परवाह, हम अपनी भाई इमरान खान को लिए हर कुर्बानी और जान देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कौन क्या कहता है ये मैटर नहीं करता, इमरान खान जब रिहा होकर आएंगे वो अपनी पार्टी चलाएंगे, लेकिन हम बहनों को उनकी जानो माल, उनकी सेहत की फिक्र है। हम किसी भी तौर पर इस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अलीमा खान ने कहा इस मौके पर, ये क्या कहा ये खुद ही सुनिए। हम तो अब रिक्वेस्ट करेंगे सीएम केपी को कि देखें अगर यही चलता है, हम आपको कह रहे हैं कि आपने कुछ करना है इमरान खान को रिहा करने के लिए। आप चाहे केपी बंद करें, इनको जो पंजाब में इमरान खान के साथ हो रहा है, आप आए, आपके जो एमएनएज हैं, एमपीएस, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आके इमरान खान को, अब बहुत हो गई है मुलाकातों पे, हम ठीक है नहीं मान रहे हैं। इमरान खान का मैंडेट था 2 साल पहले, आपको पता है सारी कौम एक तरफ इमरान खान के साथ खड़ी है। उन्होंने वजीर आला खैबर को सैयद अफरीदी और क़यादत को कहा कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, एक बहन क्या कह रही है रिक्वेस्ट, क्या उनका 1 साल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस नहीं लग रहा? क्या ये केस लगाना गलत मुतालबा है? क्या जेल में कैद तन्हाई में रखना 9/12 के सेल में मुलाकात ना कर मुलाकात करवाने का मतलब गलत है? क्या जो खुद हस्पताल में आसफ अली जरदारी भी रहे, हम उनसे मुलाकात करते थे तो लंबी लंबी मीटिंग होती थी, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब के साथ भी होती थी। तो मुल्क में दोहरा कानून क्यों? ये बढ़ता हुआ जुल्म आखिर कब तक चलेगा? नदीम अफजल चंद हमारे दोस्त हैं, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स तर्जमान हैं, रहते पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है लेकिन तनकीद भी करते हैं। नदीम अफजल चंद साहब ने एक टॉक शो में क्या कहा, अब उनकी जुबानी सुन लें। उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गालिबन वजीर भी थे। ये तो मैं आपके इंडिकेटर को मैंने क्या अचार डालना इंडिकेटर का? हाँ, सही बात है। मूडी के इंडिकेटर, वर्ल्ड बैंक आ रहा है, फलाना आ रहा है, आज एफबीसीसीआई का भी आया सर्वे कि करप्शन में कमी हो गई है, नैब पे बड़ा हुआ है। इंडिकेटर से नहीं बनते। नहीं, वो आपकी बात तो सत्य दुरुस्त है।
मैं आपके indicator नाज़रीन, को क्या चार डालना है indicator? इंडिकेटर का चार्ज आया है। नाज़रीन, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट पाकिस्तानी कह रहा हूँ, जितनी करप्शन अब हो रही है शायद ही हुई हो, मैं ये नहीं कह रहा मादी में नहीं थी। यार खुदा के वास्ते, अगर अवाम के लिए महंगाई नहीं खत्म नहीं कर सकते, उनकी तकलीफों को अजाला नहीं कर सकते, उनके जख्मों पे मरहम तो ना फेंचो कि करप्शन नहीं हो रही। वो करप्शन की इंतहा है और मुकाबला है हर महकमे का दूसरे महकमे के साथ। क्या कर रहे हो खुदा के वास्ते? मुशाहिद हुसैन ने कहा कि किसी मुल्क के आए, कहाँ आए? क्योंकि इमरान खान की रिहाई मौजूदा हुक्मरानों की जेल में जाने का सबब बन सकती है। असल बात यह है क्योंकि वो इस वक्त ना डील करेगा, मैं लफ्ज कह रहा हूं, ना ढील लेगा। ना डील करेगा, इमरान खान डयाला जेल में बंद, ना डील करेगा, आएगा तो तुम अदालतें आजाद कर दो, जो होगा चल जाएगा। डयाला जेल के बाहर 3 बच्चों समेत, आखिरी इतलात के मुताबिक से मैं कर रहा हूं, बड़े कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। अलीमा खां कारकुनों की रिहाई की खातिर आज धरना खत्म कर दिया। शब बारात की रात है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बदतरीन जुल्म ढाया गया। अलीमा खां ने कहा है कि बस करो। शदीद बुखार की हालत में सख्त सर्दी में रात के 12:10 पर अपने भाई से मुलाकात के इंतजार में बैठी बुजुर्ग खतून इमरान खां की बहन है, यानी कि अलीमा खां है। वो इमरान खां के नाम पर इक़्तिदार ऐवानों तक पहुंचने वाले, असल हक तो उनका बनता है जिन्होंने इमरान खां के नाम पर वोट लिया, लेकिन अफसोस उन पे नाम पे वोट लिए। पंजाब में फसादियत है, गिरफ्तारियां हैं, छापे हैं। पंजाब के लोगों का निकलना एक मुश्किल तरीन काम है, इसमें दो राय ही कोई नहीं। लेकिन अगर आज़ादी चाहते हो, उठो, पुरअमन। अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। अलीमा खान ने इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा, क्या कहा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन रिजल्ट 0। क्या कहा ये भी सुन रहे हैं। मंगल हो गया जब पूरे एमपीएस, आज भी माशाल्लाह एमपीएस एमएलए यहाँ खड़े हैं, जब ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर जुमेरात वाले दिन गए हैं, जुमे वाले दिन तो चीफ जस्टिस ने कहा कि फैमिली को उनकी मेडिकल रिपोर्ट पहुंचाई जानी चाहिए। आज मंगल हो गया, हमारे लॉयर्स जेल के बाहर आके बैठे, उनके कई दफा मुतालबा किया, वहां से जवाब भी नहीं मिलता कि जज ने आज जो उसको कहा था पेश होने को सुप्रिटेंडेंट जेल को, वो पेश नहीं हुआ तो उन्होंने उसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किया, जो आपको पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, सुप्रीम कई दफा, दर्जनों दफा हुक्म मिला अडयाला जेल के सुप्रीटेंडेंट को जेल हुकाम, तौहीन अदालत किस पर लगेगी? अदालत ही नहीं होगी तो तौहीन कैसी होगी? अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।